जोहार सलाम नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका और आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में। थोड़ी देर के बाद आपके पास जेनरिक पेपर का जो मामला उठा है विश्वविद्यालय से उसके सारे वीडियोज आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी तुरंत मिलकर आ रहे हैं आजसू छात्र संघ से विशाल महतो और जितने भी छात्र हैं जो परेशान होकर आज विश्वविद्यालय पहुंचे हैं। आखिर केबिन में जब उन्होंने वीसी सर से मुलाकात की तो हुआ क्या है, चलिए इस पूरे मामले पर हम राय जानते हैं। बताइएगा विशाल, अंदर जब आप अभी गए तो क्या हुआ? देखिए, वहाँ पे विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा एग्ज़ाम कंट्रोलर DSW मैम और एक सर थे जी, और कुलपति सर से वार्ता हो रही थी। इसी दरमियान हम लोगों ने अपनी बातों को रखा, जिसमें एग्ज़ाम कंट्रोलर सर का कहना है कि ये जो जितने भी छात्र हैं, चाहे फेल छात्र हो या रेगुलर से, सभी का उसमें लिया गया है एग्ज़ाम। जी। लेकिन वो जो जिस अधिसूचना का वो हवाला दे रहे हैं, जिस नोटिस का हवाला दे रहे हैं कि उस नोटिस में सारे छात्रों का लिया जा रहा है, हम सभी ने वहाँ दावा किया कि ऐसा अगर एक भी छात्रों ने अगर फेल छात्रों को उस समय हो गया रजिस्ट्रेशन में, उन लोग का एग्ज़ाम हो चुका है, उन लोग का भरा जा चुका है, तो आप दिखा दीजिए कोई ऐसा है। हम लोग एक भी सारा अभी तक सारे लौट जाएंगे यहाँ से। तो वो कहता है कि नहीं, उस समय फिर क्यों नहीं आए। तो उस सब सारे बच्चे वहाँ गए हुए थे। यहाँ BBM के भी गए, फुटबॉल की तरह इस विश्वविद्यालय से उस विश्वविद्यालय इन लोग को किया जा रहा था। हमारे साथ में जो साथी रहे हैं वो उन्होंने बिना भाव विश्वविद्यालय जाकर के, हजारीबाग जाकर के एग्जाम कंट्रोलर से बात किया, वहाँ के ऑपरेटर से बात किया, तो वहाँ इन सभी छात्रों को भेज दिया गया BBM के। और यहाँ जब वो BBM के उसी समय आते हैं तो वहाँ का जो परीक्षा विभाग का एग्जाम काउंटर है वहाँ से ढंग से बात नहीं किया जाता है, सीधे भगा जाता है वहाँ पे कि जाइए यहाँ से, आप लोग का कुछ नहीं होने वाला है, उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो इस तरह का कहाँ कार्रवाई। और यहीं पे बैठे उसके कंट्रोलर बोलते हैं कि यहाँ क्यों नहीं आए उस समय, यहाँ सब आए छात्र। यहाँ जिस तरह का माहौल है इस विश्वविद्यालय में देख सकते हैं, कोई भी आम छात्र किसी भी अधिकारी से क्या मिल सकते हैं क्या? सभी छात्र मिल सकते हैं क्या? पहले तो उस विभाग के काउंटर में जाते हैं और काउंटर से ही इस प्रकार से धुतकार दिया जाता है, सही गलत नहीं, उसको उल्टा सीधा गाइड कर दिया जाता है। तो बच्चे फिर कहाँ जाएंगे? आपके अधिकृत काउंटर में आपका कोई बड़ा बाबू है, आपका कोई असिस्टेंट है, परमानेंट आपका स्टाफ है, वो जब कह दे कि यहाँ से नहीं होगा वहाँ से होगा, तो उसका बात माने कि नहीं माने? फिर आप क्यों बैठाए हुए हैं अपने यहाँ पे काउंटर में? और यहाँ पे आज कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि हमारे पास उस समय छात्र नहीं आए। एक छोटा सा जो कागज़ का टुकड़ा का नोटिफिकेशन उसमें लिख देता है कि BBM के सारे छात्र मेरा है, तो उसमें आपका छात्र हो जाएंगे क्या? आप डिग्री दे रहे हैं यहाँ का, सारे बैकलॉग का परीक्षा लिए यहाँ का, फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा लिए यहाँ का, जनरल पेपर वहाँ देगा। ऐसे जो 15-18 के बाद छात्र जितने भी थे उस समय के, जो वहाँ से पास किए हुए थे, सबको उन्होंने मौका दिया है वहाँ का। लेकिन जो फेल करके यहीं के छात्र हो गए, वो छात्र यहाँ के हो गए हैं, ये छात्र तो इनके स्टूडेंट हो गए। 16-19 के 4 सेमेस्टर की परीक्षा बिना भावे लिए, वो आपके स्टूडेंट है। 17-20 के 2 सेमेस्टर की परीक्षा उन्होंने ली, वो आपके छात्र हैं। तो बाकी जो 15-18 का रजिस्ट्रेशन है, ये सभी ने भी यहाँ पर अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा दी है, बाकी बैकलॉग भी यहाँ से क्लियर किए, तो ये आपके छात्र नहीं है क्या? आप इस तरह की बात बोलते हैं। एग्ज़ाम जो होता है उसमें जो आप परीक्षाएं बोलती हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन वहाँ का है, वहाँ का 15-18 का रजिस्ट्रेशन, 16-19 का भी तो रजिस्ट्रेशन वहाँ का है, 17-20 का भी तो रजिस्ट्रेशन वहाँ का है, तो फिर उन 17 आपके छात्र हो गए, ये आपके छात्र नहीं हैं। इस तरह की अनर गलत बातें करते हैं परीक्षा नियंत्रक। हम लोगों को यही साफ समझ में आया कि परीक्षा नियंत्रक यहाँ सिर्फ पैसा कमाने के मकसद से आए हैं। वो जिस प्रकार का उनका रवैया है, छात्रों को धुतकार दिया जाता है, जल्द से जल्द इसको, अगर हमारे छात्रों को नहीं काम किया तो उनको भी पद से हटाने का काम करेंगे। और जो यहाँ पे रवैया रहा है, वार्ता के दरमियान हमारे माननीय कुलपति से जो वार्ता हो रही, तो वो समाधान की बात कर रहे हैं, तो ये छात्रों से उल्टी सीधी सवाल करके उनको आक्रामकता में लाने का प्रयास कर रहे थे। इस तरह का वहाँ देखा गया, छात्रों से उल्टी सीधी पूछते हैं कि आप ये डिग्री लेके क्या करेंगे? अरे छात्र उसका भूंजा भी बेचेंगे, आपको उससे क्या मतलब है? छात्र आपको परीक्षा का पैसा दे रही है, आप परीक्षा फॉर्म भरने दीजिए, एग्जाम लीजिए। आपका जो काम है वो करते नहीं है। हजारों की संख्या में, डेली सैकड़ों की संख्या में परीक्षा विभाग से परेशान रहते छात्र, उसका कोई समाधान नहीं निकालना है। छात्र क्या करेंगे डिग्री करने, आपको उसकी पड़ी हुई है। व्यक्तिगत जीवन से आपको क्या मतलब है? आपके वो छात्र है कि नहीं है? इस प्रकार से जो वहाँ पे किया गया है, काफ़ी वहाँ पे बात होने के बाद में माननीय कुलपति महोदय ने 1 दिन का समय लिया है। अगर वो 1 दिन का समय के बाद हम लोग अगले परसों संडे पड़ता है, हम लोग सोमवार को मिलने का प्रयास करेंगे। वो अगर ना कहते हैं तो परीक्षा विभाग के खिलाफ हम लोग मोर्चा खोलेंगे और विश्वविद्यालय के खिलाफ हम लोग मोर्चा खोलेंगे। और आजसू छात्र संघ किसी को छोड़ने नहीं जा रही है। जो इतना जो भ्रष्टाचार विश्वविद्यालय एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में जो चल रहा था, उससे कई गुना भ्रष्टाचार परीक्षा विभाग में चलता है। ये मैं साबित करके उनको यहाँ से हटाने का काम करूँगा, ये दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। और ये हमें बस कल तक का इंतजार है। अगर जल्द से जल्द इन छात्रों का समाधान नहीं होती है तो परीक्षा विभाग आजसू छात्र संघ से टकराने लिए तैयार रहे। ये विशाल भंवर है और आप सुन रहे हैं विशाल महतो को जेनरिक का मामला और विश्वविद्यालय घिरता दिख रहा है। वैसे बंटवारे की जो बात है, 2 विश्वविद्यालय अलग हो गए हैं, लेकिन बंटवारे के बीच में आखिर छात्र
कब तक पिसेंगे, ये सवाल पूछ रहा है आपका इंडियन गार्ड। थोड़ी देर के बाद अन्य छात्रों से जानते हैं, क्योंकि सारे छात्र आज तेवर में है, कोई किसी का नहीं सुन रहा है और मामला है भी जरा पेचीदा।